दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपने कहीं ना कहीं तो देखा और सुन रखा होगा, लेकिन आपने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। मैं बात कर रही हूँ फ्री क्रेडिट स्कोर चेक करने की। सिर्फ 1 मिनट में आप अपनी लोन एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, सिर्फ अपना पैन डालकर। अगर मैं सच बताऊं ना, तो यहाँ फ्री है, वो है सिर्फ आपका डेटा। तो चलिए अब पता करते हैं कि ये लोन एप्स एक्चुअली करते क्या है आपके नाम पर। हर जगह से ना आपने ये नोटिफिकेशन तो देखा ही होगा, व्हाट्सएप, ईमेल, ऐप नोटिफिकेशन पर कि सर आपका स्कोर 780 से ऊपर है, आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिल सकता है, या यहाँ पर क्लिक करिए और अपना स्कोर भी चेक कीजिए। पर सच बताऊं, इस प्रोसेस में ना सबसे मेन चीज आपका स्कोर देखना नहीं, बल्कि आपका डेटा, बिहेवियर और फ्यूचर इनकम है। आज मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि कैसे ये स्कोर चेक करने वाले प्लेटफॉर्म्स आपके डेटा को लेते हैं, उससे आपको ट्रैक किया जाता है, आपके डेटा को लोन सेलर्स के पास पहुंचाया जाता है, और कुछ रूटीन स्टेप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए इन सब से बचने के लिए। सबसे पहले तो ना एक ट्रूथ बता देती हूँ, आपका क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और ये डेटा ना बैंक्स एंड ब्यूरोज के पास ऑलरेडी होता है आपके पैन नंबर के बेसिस पर। तो जब कोई वेबसाइट बोलती है ना कि हम आपको फ्री में क्रेडिट स्कोर बताएंगे, तो वो आपसे 3 चीजें चाहता है। सबसे पहले तो आपका पैन नंबर, फोन नंबर एंड देन ईमेल वेरिफिकेशन हो जाए, तो ये तीनों चीजें मिलाकर ना आप एक वेरीफाइड रिकॉर्ड बन जाते हो। नंबर 2 है परमिशन। जब भी आप आई एग्री पर टिक करते हो, तो आप ना उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी हुई वो हिडन लाइन नहीं पढ़ते हो, जिसमें लिखा होता है वी मे शेयर योर इन्फॉर्मेशन टू आवर पार्टनर्स। इसका मतलब यही है कि आप खुद अग्री कर रहे हो कि आपका डेटा सेल या शेयर हो सकता है। आपका इंटरेस्ट प्रोफाइल रेडी हो जाए एंड अगर आप अपना स्कोर चेक करते हो, तो बस वैसे ही ना सिस्टम को सिग्नल मिल जाता है कि ये यूजर क्रेडिट कार्ड, लोन इन सब में इंटरेस्टेड है। बस तभी से आप एक हाई वैल्यू लीड बन जाते हो। आपको लगता है कि सिर्फ पैन और फोन नंबर ही तो गया है, लेकिन रियलिटी में तो आपका आईपी एड्रेस, किस बैंक अकाउंट है, आपका ब्राउजिंग पैटर्न, किस टाइप के प्रोडक्ट्स पर आप क्लिक करते हो, ये सब ना वो साइलेंटली कलेक्ट कर लेते हैं। एंड अगर आपने उनका ऐप इंस्टॉल करा है, तो ऊपर से वो ना आपकी एसएमएस रीडिंग, नोटिफिकेशन रीडिंग, कॉन्टैक्ट्स लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे ही एसएमएस परमिशन मिलती है, वो ना आपके कितने ईएमआईज है, कितने लोन्स है, कितने फेल्ड पेमेंट्स है, कितना एवरेज बैलेंस है, ये सारा पैटर्न ना वो गेस कर सकते हैं। एंड आपको तो लगता है कि सिर्फ स्कोर चेक हो रहा है, लेकिन रियलिटी में तो आपका जो पूरा फाइनेंशियल बिहेवियर है ना, वो एक प्रोफाइल बनकर बैक एंड में सेव हो रहा है। अब आपको समझ गया होगा कि ये जो स्पैम कॉल्स और रैंडम लोन एसएमएस होते हैं कहाँ से आते हैं। आप एक बार स्कोर चेक करते हो और फिर दूसरे दिन ही ना आपको कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, सर ईएमआई चाहिए, लोन चाहिए, प्री अप्रूव्ड लोन चाहिए एंड एक्सेट्रा। एक्चुअली ना ये आपका डेटा ऑनलाइन डेटा मार्केट प्लेस से लेते हैं, जहाँ लिखा होता है हाई इंटेंट लोन लीड, क्रेडिट कार्ड सीकर डेटा, स्कोर चेक ऑडियंस लिस्ट, माल कौन है, आपकी प्रोफाइल और आपका डेटा। जो कंपनीज आपको फ्री स्कोर चेक करवाती है ना, वो अपने पार्टनर को बोलती है कि ये यूजर क्रेडिट इंटरेस्टेड है, एंड देन उनका पार्टनर आपको कॉल, एसएमएस, ईमेल सब कुछ करेगा। एंड फिर आप सोचोगे कि इन्हें कैसे पता चला कि आपको लोन चाहिए। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ स्पैम नहीं है, बल्कि 2 और प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली है ओवर सेलिंग ऑफ क्रेडिट। अगर आपका स्कोर सही है, इनकम भी सही है, तो सिस्टम के हिसाब से आप एक मिल्केबल कस्टमर हुए, तो आपको ना ईएमआई कार्ड्स, बाय नाउ पे लेटर, क्रेडिट कार्ड, ये सब ना पिच किया जाता है। एंड कभी कभी ना आप जरूरत से ज्यादा क्रेडिट ले लेते हो, इसीलिए क्योंकि प्री अप्रूव्ड मिलता था। और रिजल्ट 3-4 साल बाद ईएमआईज, ड्यूज, लेट पेमेंट चार्जेस, ये सब ना स्ट्रेस क्रिएट करता है। प्रॉब्लम नंबर 2 है इनकम्प्लीट या रॉन्ग ब्यूरो डेटा। कई एप्स आपको ब्यूरो रिपोर्ट नहीं बल्कि एक फैंसी स्कोर बताती है, एंड आपको लगता है कि सब क्लियर है। 780 देखकर आपको लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से ओल्ड क्लोज अकाउंट, रॉन्ग एड्रेस एक्सेट्रा जैसी चीजें आपको दिखती ही नहीं है। एंड सिर्फ एक नंबर देखकर आप खुश हो जाते हो और सोचते हो कि ऑल क्लियर।
कि एक्चुअल में क्लीन अप का ज्यादा काम बाकी होता है। अब सोल्यूशन पार्ट में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्कोर ही मत चेक करो। स्कोर चेक करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कंट्रोल्ड वे में। इसमें स्टेप 1 आता है फ्रीक्वेंसी लिमिट। रोज रोज स्कोर चेक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3-4 महीने में एक बार, या फिर जब आप कोई बड़ा लोन क्रेडिट लेने का सोच रहे हो तब चेक कर लो। स्टेप 2 है ट्रस्टेड सोर्सेज। आप जितनी कम जगह से अपना स्कोर चेक करोगे उतना ही कम आपका डेटा स्प्रेड होगा। सिर्फ एक या दो जगह से स्कोर चेक करो जो आपका डेटा सेल ना करती हो और आपको फुल रिपोर्ट का एक्सेस दे। स्टेप 3 है ऐप परमिशन ध्यान से दो। अगर सिर्फ स्कोर चेक करना है तो अपने कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस और गैलरी की परमिशन मत दो। एंड अगर वो आपको फिर भी फोर्स करते हैं कि अलाउ या एग्जिट, तो एग्जिट करना बेटर है। स्टेप 4 है स्कोर को एक इंडिकेटर समझो, गारंटी नहीं। गुड स्कोर एक ग्रीन फ्लैग जरूर होता है, लेकिन लाइसेंस नहीं। इसलिए लोन लेने से पहले अपने फ्यूचर ईएमआई कैपेसिटी को रियलिस्टिकली कैलकुलेट करो। अब मैं आपसे एक जेन्युइन सवाल पूछती हूँ, आप में से कितने लोगों ने 3 से ज्यादा जगह पर अपना स्कोर चेक करा है? और कितने लोगों को सर आपको पर्सनल लोन चाहिए, इस टाइप के स्पैम कॉल्स आते रहते हैं? एंड सब्सक्राइबर्स, वोट ऑन टुडेज पोल इन द कम्युनिटी टैब, क्योंकि आपके वोट से डिसाइड करेंगे कि हम अगला कौन सा फाइनेंस का ट्रूथ एक्सपोज करें। रोज की बचत पर हम सिर्फ पैसा बचाने वाली डील्स नहीं, बल्कि सिस्टम का असली सच भी एक्सपोज करते हैं। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको आई ओपनर लगा हो तो ये काम जरूर करना। आज शाम को कोई भी ऐप पर अपना पैन डालने से पहले ना 1 सेकंड जरूर सोचना, क्या मैं अपना स्कोर चेक कर रही हूँ या अपना डेटा सेल कर रही हूँ। अगर आपको ऐसे ही शॉपिंग, लोन या डिजिटल फाइनेंस के सच सिंपल हाइलाइट्स में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। रोज की बचत पर रोज कुछ ना कुछ आपका पैसा और दिमाग दोनों बचाएंगे। सब्सक्राइबर्स, वोट ऑन टुडेज पोल ऑन द कम्युनिटी टैब, क्योंकि आपके वोट से डिसाइड करते हैं अगला लूट। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपको अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। हम किसी भी कंपनी या ब्रांड के अगेंस्ट नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप तक सच पहुंचे ताकि आप सेफ और स्मार्ट शॉपिंग डिसीजंस ले सके।